क्या आपने कभी एक ऐसी दरख्त के बारे में सुना है जिसके हर हिस्से में कुदरत ने इलाज की ताकत पोशीदा रखी है? एक ऐसा दरख्त जिसके पत्तों से लेकर जड़ों तक सब कुछ सेहत के राजों से भरपूर है। आज हम आपको एक ऐसे ही हैरत अंगेज दरख्त के कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस दरख्त को दुनिया भर में अलबेदी लबेक कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हमारे इलाके में बकसरत मिलता है और हमें इसका पता तक नहीं है। और इसे हम सिंधी ज़बान में सरीं जो वण या अंग्रेज़ी में इसको अलबेदी लबैक कहते हैं। उर्दू ज़बान में इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं और इसको सरस भी कहते हैं। पीछे देख रहे हैं कि ये दरख्त इस तरह का होता है, इसकी फलियाँ, इसके पत्ते और इसका दरख्त किस तरह का होता है। तो मज़ीद आप अच्छी तरह से इसको देखकर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिंध में ये बकसरत पैदा होता है। अलबेदी लबैक इसका मारूफ नाम है, जो कि दुनिया भर में इसको अलबेदी लबैक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम इसको सरीं जो वण सिंधी ज़बान में सरस का दरख्त कहते हैं या चिड़चिड़ा का दरख्त भी कहते हैं। ये कदीम वक्तों से ही कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सदियों पहले जब अद्वियात इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, लोग अपनी सेहत के मसाइल को कुदरती जड़ी बूटियों और पौधों से ही हल करते थे। इस वक्त ये दरख्त अपनी फ़वाइद के लिहाज से हर घर में मशहूर था। तबीब हजरात इस दरख्त के पत्तों, बीजों और जड़ों का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए करते थे और ये असरात इस कदर मुतासिर कुन थे कि अलबेदी लबैक को तिब के ख़जाने के तौर पर जाना जाने लगा। इस दरख्त के पत्तों की बात करें तो उनका इस्तेमाल सांस की बीमारियों जैसा कि दम और खांसी में बेहद मौसर साबित हुआ है। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब सांस की बीमारियों का इलाज महदूद था या बहुत ही कम था और तिब के माहिरीन इस दरख्त के पत्तों का रस बनाकर लोगों को देते थे। इस दरख्त के पत्तों में मौजूद अज्जा सांस की नाली को खोलने में मदद देते हैं और सांस की दुश्वारियों से निजात दिलाने में हैरत अंगेज असर रखते हैं। सांस की बीमारियों के शिकार अफराद के लिए अलबेदी लबैक के पत्तों का रस कुदरती शिफा का जरिया बन गया था। अब हम बात करते हैं इस दरख्त के जड़ों की, जिन्हें जिस्मानी दर्दों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सदियों से लोग इसकी जड़ को पीस कर दर्द के शिकार हिस्से पर लगाते यानी ज़िमाद करते थे और ये दर्द को फौरी तौर पर कम करने में मददगार साबित होता था। पुराने वक्तों में जब दर्द का इलाज इतना आसान नहीं था, तो लोग इस दरख्त के जड़ों का इस्तेमाल करते और नताइज देखकर हैरान रह जाते। इन जड़ों में कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो दर्द के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। आज भी देसी इलाज में इस दरख्त की जड़ों को दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कुदरती इलाज के ताकत को मज़ीद उजागर करता है। अगर आगे बढ़ते हैं इस दरख्त के बीजों की तरफ, जो जिल्द के बीमारियों के लिए जादुई असर रखते हैं। जिल्द की खुश्की और हसासियत के लिए इस दरख्त के बीजों का इस्तेमाल कदीम वक्तों से किया जाता रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिल्द की बीमारियों का इलाज इतना आसान हो सकता है? इसके बीजों में ऐसे अज्जा होते हैं जो जिल्द की ताजगी बहाल करने में मदद देते हैं, खुश्की को कम करते हैं। जिल्द की हसासियत और दीगर मसाइल के शिकार अफराद के लिए ये बीज इंतहाई फ़ायदेमंद हैं और इन्हें कुदरती तरीके से जिल्द को सेहतमंद बनाने में मदद देते हैं। बालों के लिए भी अलबेदी लबैक का दरख्त निहायत मुफीद है। अगर आपको बालों के गिरने की शिकायत है तो इस दरख्त का इस्तेमाल आपको हैरत अंगेज फ़वाइद दे सकता है। पुराने वक्तों में जब शैम्पू और केमिकल मौजूद नहीं थे, लोग इस दरख्त के पत्तों का रस बालों में लगाते और बालों की खूबसूरती को दोबारा बहाल करते। इस दरख्त के पत्तों में मौजूद विटामिन और मदनियात बालों के जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और उन्हें कुदरती चमक बख्शते हैं। लेकिन ये फ़वाइद यहाँ तक ख़त्म नहीं होते। अलबेदी लबैक के दरख्त में ऐसे कई राज हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों।
ये दरख्त महज सांस की बीमारियों, जिल्द के मसाइल और दर्द के इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि जिस्म के दीगर मसाइल के हल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन इस दरख्त के बीज निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। वो अफराद जो कब्ज़ या पेट की दीगर बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उन्हें अलबेज़ी लबैक के बीज इस्तेमाल करने से बेहतर महसूस होता है। क्या आपको नींद की कमी का मसला है? अलबेज़ी लबैक के पत्ते और बीज आपकी नींद के मसाइल को भी दूर कर सकते हैं। ये दरख्त अपनी कुदरती सुकून बख्श अज्जा के ज़रिए दिमाग को सुकून फराहम करता है और नींद के मसाइल में कमी लाने में मदद करता है। अगर आप इन सब बातों का यकीन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अलबेज़ी लबैक के इस्तेमाल से किस तरह अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहें। ये दरख्त अपने अंदर कुदरती शिफा के खजाने छुपाए हुए है। दोस्तों, कुदरत ने इस दरख्त में बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सेहत के नए राहें खुलें, तो आज ही अलबेज़ी लबैक के बारे में जानना शुरू करें और अपनी सेहत की मसाइल का कुदरती हल तलाश करें। ये मुकम्मल अलबेज़ी लबैक से आप कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हों। अलबेज़ी लबैक इसका इंटरनेशनली नाम है। इसको हम उर्दू ज़बान में सरस, चिरचिरा का दरख्त या सरस का दरख्त कहते हैं और सिंधी ज़बान में हम इसको सरी जो वण कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हमारे यहाँ सिंध में कसरत से पाया जाता है। ये ख़ास बात यह है कि हमारा मकामी दरख्त है, हम इससे बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम उठा नहीं रहे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मज़ीद इसके मुतालिक अगर आप चाहें तो हम नुस्खे बनाकर आपको बताएं, या वो ऐसे राज जो कि तिब्बी राज हैं जो कि मतबू में इस्तेमाल होते हैं, हुक्मा हजरात किसी को नहीं बताते। अगर आप चाहें तो कमेंट सेशन में आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, हमें कहें, हम मज़ीद इसके मुतालिक वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इन तमाम फ़वाइद के लिए आप इनका सफ़ोफ़ के तौर पर इसके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन चौथाई चम्मच जो है आप सफ़ोफ़ इसका लें बीजों का, आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं और आप इसकी ज़मानत लगा सकते हैं। जहाँ पर दर्द हो तो उसमें दर्द कम हो सकता है। अगर आप को सांस की तकलीफ़ या खांसी, एलर्जी वगैरह है, तो आप इसके पत्तों का जो है वो जोशांदा बनाकर पी सकते हैं। तो ये अलबेज़ी लबैक के फ़वाइद हैं। तो मैं अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सरस के दरख्त, चरचिरा के दरख्त या सरी जेवण से आप अलबेज़ी लबैक से फ़ायदा उठाएंगे। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।